7 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार के चीनी का वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी के भाव में वृद्धि होती है, पर जिस किसी भी घर की बात किया जाए जो चीनी खपत होती है, वो चीनी का खपत में क्या होता है, कमी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना दूध पे चीनी पे जो खर्चा है वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जितना खर्चा करते हैं उतना ही खर्चा करना चाहते हैं, तो फिर चीनी का बताइए वज़न में कम करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कितना कम करना पड़ेगा। देखिए 40% के क्या हो गया है, भाव में वृद्धि हो गया। 40% के वृद्धि हो गया कि यानी कि अगर पहले बताइए 100 रुपया में जितना चीनी खरीदते थे, जितना भी, जैसे कि मान लिया 100 रुपया में 1 kg चीनी खरीदते थे, ठीक है। तो अब वो बढ़ गया है तो 40% के यानी कि 140 रुपया में हमको यही चीनी 1 kg जो चीनी है, 1 kg का मतलब जितना भी हो, समझे कि नहीं। तो ये अननोन है, इसमें दिक्कत वाली नहीं है, बात होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए 100 रुपये में पहले 1 kg, या तो 1 की जगह पर जैसे मान लिया जाए 5 kg भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 kg या तो फिर 6 kg, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। 6 kg खरीदते थे तो बोला 140 रुपया में कितना, तो जाहिर सी बात है कि रेट बढ़ गया है, यही 6 kg का 140 रुपया लग रहा है, ठीक है। रेट बढ़ गया है तो 1 रुपये प्रति kg है ना। तो देखिए पहले 100 रुपया में 1 kg आता था, ठीक है। हमको 1 kg ही लेना है, लेकिन पैसा कितना लग रहा है, बढ़ गया रेट तो 140। लेकिन हमको नहीं कहना है कि हमको 100 रुपये में लेना है। 1 kg जो है ये वज़न, इसको अगर घटाना पड़े तो चलेगा, पर पैसा अमाउंट में हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो पहले 100 रुपया में 1 kg मिलता था, अब 140 रुपया हो गया 1 kg का। तो हमको क्या करना है, 100 रुपया में ही लेना है। तो बताइए 1 में तो कमी लाना पड़ेगा वज़न में। जब वज़न में कम लाना पड़ेगा तो कितना का, देखिए तो कितना का डिफरेंस है। यहाँ से देखिए पहले 100 में मिलता था, अब 140 में मिल रहा है, इतना ही वज़न। तो बताइए कितना का डिफरेंस है, 40 का। तो बताइए 40 का बढ़ गया है, तो हमको 100 रुपया का ही सामान है। तो बताइए यहाँ तक जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 40 कम करना पड़ेगा। तो कितना पे 40 कम करना पड़ रहा है, तो 140 पे हमको कितना कम करना पड़ रहा है, 40, ठीक है। तो 140 पे 40 की कमी करना पड़ रहा है तो कितना रहा, 2/7, ठीक है। 2/7 अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.56%। यानी कि देखिए अगर भाव में 40% की वृद्धि होता है तो वज़न में कितना कम करना पड़ रहा है, तो 28.56% का। यानी देखिए फिर से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए 100 रुपया में पहले 1 kg मिलता था, ठीक है, लेकिन 40% बढ़ गया यानी कि 140 रुपया हो गया। अब 140 रुपया में 1 kg, लेकिन जो घर का खर्चा जो चलाता है वो बोलता है नहीं हमको 100 रुपया का ही चीनी चाहिए। तो 100 रुपया की चीनी तो बताइए 140 रुपया किलो हो गया, किलो नहीं मतलब कि टोटल जितना अमाउंट का रेट था पूरा, जितना खरीदता था पहले उतना का जो 100 रुपया लगता था, अब 140 रुपया लग रहा है। तो 40 रुपया कम करना पड़ रहा है। तो कितना पे 40 कम करना पड़ रहा है, तो 140 पे 40 का कमी करना पड़ रहा है। तो 140 पे 40 का कमी करने का मतलब क्या हुआ, 28.56% का क्या होगा, कमी आएगा। क्या चीज़ में, तो आपका वज़न में, ठीक है। और इसको हम लोग भी जानते हैं, CPR के भी मदद से इसको आराम से हम लोग बनाएंगे कैसे, जो हम लोग जानते हैं। वृद्धि कितना से हुआ है, वृद्धि हुआ है आपका कितना से हुआ है, 40%, यानी कि 2/7 से वृद्धि हुआ है। तो हमको कमी लाना है, वज़न में कमी लाना है। तो कमी कितना से होगा बताइए। इसका हम चार्ट भी आपको CPR का जो वीडियो है उसमें आपको चार्ट भी लिखा दिए, चार्ट में भी लिखा दिए टोटल कितना से कोई बढ़ता है तो कितना से घटता है। तो देखिए कितना से कमी आएगा बताइए, कमी कितना से आएगा। तो क्या करते थे, एक्स को चेंज नहीं करते थे पर वाई में चेंज लाते थे। क्या लाते थे,
मतलब अंश में तो चेंज नहीं लाते थे पर हर में चेंज लाते थे। क्या लाते थे? तो y प्लस एक्स करते थे, यानी कि ये जो y का मान है ये x का मान है, तो क्या करते थे हर में अंश को जोड़ देते थे। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा बताइए? 2/9 कितना हो जाएगा? 2/9 कितना आ जाएगा? 2/9 से कम ही हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 40% मतलब कितना हो जाएगा? 2/5 आएगा, ठीक है। 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, ठीक है। तो 2/5 से कमी हुआ है तो वृद्धि हुआ है, तो कमी कितना से होगा? कमी होगा आपका x का मान कितना है 2, तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग किस में आता है? तो आपका हर में आता है। तो हर में क्या करते हैं अंश को ऐड कर देते हैं, तो 5 अंश कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 7, यानी 2/7 आएगा, ठीक है। कमी 2/7 से होगा। 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 28.56%। ये होता है आपका परसेंटेज वैल्यू कितना का? 2/7 का। तो 2/7 का परसेंटेज वैल्यू 28.56, यानी कि इतना से आप क्या चीज़ हो गया? कमी आ गया। क्या चीज़ में कमी आया? तो आपका वजन में कमी आया। जब रेट बढ़ता है चीनी का प्रति केजी तो उसका अमाउंट में कितना कमी आता है? 28.56% का कमी आ जाता है। तो चलिए इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा। कहता है एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए लंबाई में क्या करता है, मान लिया जाए पहले जो लंबाई था पहला जो लंबाई था कितना था? 100 यूनिट, ठीक है। और देखिए 10% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? बाद में जो लंबाई हो गया 110 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीक़ा से क्या करेंगे, चौड़ाई के भी निकाल देंगे बेस को, ठीक है। तो पहले जो बेस था कितना था? 100, बाद में क्या होगा 10% की कमी, तो क्या कर देंगे 10% की कमी तो कितना हो जाएगा 90। तो बताइए एरिया बराबर होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए क्या होगा, लेंथ कितना है, लंबाई कितना है पहले का अगर निकालना चाहेंगे तो पहले का एरिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और देखिए कितना हो जाएगा, इतना क्या हो गया यूनिट हो गया, ठीक है। अब बाद का देखिए यानी कि कितना हो गया 9900। पहले जो आया कितना स्क्वायर में आया, यूनिट स्क्वायर आया तो 10,000 यूनिट स्क्वायर आया। फिर सेकेंड में कितना आया, जब कमी और वृद्धि की है तो कितना आया है 9,900 यूनिट स्क्वायर। तो देखिएगा इसमें कमी कितना है, देखिए ये 10,000 है, ये 10,900, यानी कि 100 की कमी आया कितना पे, तो पहले जो था इनिशियल कितना था 10,000, 10,000 पे 100 का कमी आ गया, ठीक है, 100 का कमी आ गया, 10,000 पर 100 का
कमी आ गया, ठीक है, कमी आया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि पता चल रहा है कि पहले ज़्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि कमी हो गया। तो कमी आया तो कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 पे 100 का कमी आया है, तो इसका फिर क्या करेंगे, 100 से डिवाइड भी कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 4 जीरो है तो 2 4 जीरो, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1/100, तो कितना हो जाएगा 1% का, आपको 1% का क्या आ जाएगा, आपका कमी आ जाएगा। यानी कि इससे एक चीज़ पता चला क्या, कि आप जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा, सवाल आपको आएगा, तो देखिएगा जब सेम नंबर से सेम ही परसेंट, यानी कि जितना से घटान वृद्धि किया जाए उतना से ही कमी किया जाए, तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि 1% का ही कमी आएगा। और जब भी आएगा तो कमी ही आएगा। अगर एक 10% या 20% से बढ़ता है, तो अगर दूसरा 20% से कमता है तो कमी आएगा, हमेशा वो कितना का आएगा, तो 1% के बराबर ही आएगा। ये हमेशा देखने को मिलेगा, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो आप डिटेल हम बता दिए थे। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या चीज़ सक्सेसिव लगा के भी बना सकते थे, ठीक है। देखिए कैसे, जब कोई चीज़ एक बेस पे दो काम लगातार होता है, दो काम, तो क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। तो देखिए तो क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों क्या प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों पर लगातार काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव लगाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, जब वृद्धि होता है तो उसको प्लस साइन के साथ, और जो कमी आता है उसको निगेटिव साइन के साथ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए पहले वृद्धि हुआ है लंबाई में कितना, तो 10% का, तो क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ में, ठीक है। फिर क्या हुआ है, देखिए इसका सबसे बड़ी फार्मूला होता है, देखिए अगर कोई x% से बढ़ता है और y% से घटता है, तो इसका फार्मूला जो होता है तो होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब अगर x% से बढ़ता है और y% से भी बढ़ता है, तो इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। इतना क्या हो जाता है, परसेंट होता है, ठीक है। ये परसेंट में रहता है, इतना परसेंट से क्या होता है, वृद्धि कर जाता है, ठीक है। तो देखिए लगाते हैं सक्सेसिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, क्यों, क्योंकि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए आइए लगाते हैं। पहला क्या है, 10% की वृद्धि, तो 10 प्लस में, फिर माइनस में कितना, 10% की कमी, तो क्या करेंगे 10 माइनस में, प्लस माइनस और 10 इंटू 10 बाई 100, यानी कि इतना क्या परसेंट में है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 0, -1 बच गया, तो कितना आया -1। देखिए -1 जो है, -1% कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस साइन ये दर्शा रहा है, आप लोग को देखने को मिल रहा है कि ये बताता है माइनस साइन कि ये जो है कमी आ रहा है, 1% के क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये प्लस के साथ में रहता तो क्या समझते हैं कि 1% की वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस साइन के साथ है नहीं, तो क्या समझेंगे, माइनस के साथ में, तो क्या समझेंगे कि 1% की कमी हुआ। तो जब भी कोई एक ही बेस पे दो लगातार काम होता है, परसेंटेज में बढ़ता है या घटता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सक्सेसिव का यूज करते हैं, और बहुत जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। कहता है क्या कि कोई तीसरी संख्या है, उससे जो पहली और दूसरी संख्या है वो कितना है, एक 30% अधिक है, एक 40% अधिक है। फिर पूछता है कि जो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो आइए पहले देखते हैं, निकालते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या निकालते हैं। तो देखिए ये पहली संख्या हो गई, दूसरी,
और ये तीसरी। देखिए तो इसमें जो है हम लोग क्या मानेंगे, तीसरी संख्या मान लेते हैं। तीसरी संख्या क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि देखिए तीसरी संख्या में हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा, ना बढ़ा है ना घटा है, मगर ये दो संख्या में बढ़ा है, ठीक है, या घटेगा, तो बेटर होगा कि तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है तो हम लोग 100 मान लेंगे, तो आसानी होता है परसेंटेज वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो देखिए 100 है तो बताइए पहली संख्या 30% अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, दूसरी 40%, तो कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब हमको पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यानी पहली संख्या की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो बताइए पहली संख्या कितना है, 130 है, 130 140 से कितना कम है, 10 का डिफरेंस है दोनों में ना, ठीक है, 10 का डिफरेंस है, 10 लिख देंगे, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये बात कि कंपेयर कर, दूसरी संख्या पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि दूसरी संख्या कितना कम है, बल्कि ये कह रहा है कि दूसरी संख्या कितना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, पूरा जो है आपका दूसरा संख्या है उसको पूरा क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पे 10 का जो डिफरेंस है कब लिखते हैं, जब कमी पूछता है कि कमी कितना का है तब, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, कंपेयर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तुलना में कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 और फिर क्या करेंगे, परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से डिवाइड और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं। तो बताइए यानी 1400 भाई 1300% है। अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार में कटेगा कितना आ जाएगा, 13 91, यानी कि जो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो 107.9/13% है। कि अगर कहता है कि पहली संख्या को अगर 100 भाग में बांटेंगे तो सॉरी, अगर हम पहली संख्या के नहीं, हाँ पहली संख्या को 100 भाग में बांटेंगे तो दूसरी संख्या को कितना भाग में, 107 दशमलव समथिंग भाग में बांटेंगे, यानी कि 107 दशमलव समथिंग और उसका 100 दोनों का इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि 107 रुपया इसके पास रहेगा 100 और उसके पास, इसके पास दो वाला के पास कितना रहेगा, तो दो वाला के 100 रुपया रहेगा, जो दोनों बराबर के इक्वल होगा दोनों, समझे कि नहीं। इसका कहने का मतलब यही है, कंपेयर का मतलब यही बताता है, ठीक है। यानी कि जो आपका दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना है, 107.9/13%। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे कहता है मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या कि पहले अंडा का रेट कैसे था, 24 रुपया था, ठीक है। 24 रुपया में कितना अंडा था उससे मतलब नहीं है, पर 24 रुपया था, ठीक है, जितना अंडा भी मिलता हो 24 रुपया में, लेकिन उसका रेट में बढ़ोतरी हो गया, वो भी कितना 50% का बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। तो रेट में बढ़ गया तो अंडा में तो कमी आना है, जाहिर सी। तो वही 50% जो बढ़ता है तो 4 अंडा कम मिलने लगता है। यानी कि कहने का देखिए पहले 24 रुपया था, ठीक है, 50% का वृद्धि हो जाएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 24 का 50% निकालिएगा तो आपको 12 आएगा, ठीक है। 50% 12 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका, 12 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 बढ़ गया, 12 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो पहले जो 24 रुपया में मिलता था अब कितना में मिलेगा, 36 रुपया में। क्यों, क्योंकि 50% बढ़ गया ना, तो 50% बढ़ गया तो कितना में मिल रहा है, 36 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम उतना ही
₹24 जितना खर्चा करते थे जितना अंडा में, तो हम कहते हैं ₹24 ही खर्चा करेंगे, हम खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। तो बताइए कितना कमी कितना करना पड़ेगा बताइए। तो 36 में हमको 12 की कमी करना पड़ जाएगा। जब 36 में 12 का कमी करना पड़ेगा तो बताइए कितना हो जाएगा। 36 में 12 का कमी तो कितना हो रहा है बताइए। तो 1/3 कमी की है, यानी कि पहले अगर ₹3 प्रति अंडा कीनते थे, यानी कि ₹3 में कीनते थे, तो क्या हुआ, वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया, कमी हो गया, सॉरी। एक जो है अगर पहले 3 अंडा खरीदते थे तो कितना अब 1 अंडा कम मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, अब 2 के बराबर मिलेगा। और यहाँ पे दिया देखिए यूनिट में आया, ठीक है, कमी कितना यूनिट में आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या कि अब 4 अंडा क्या होता था, कम मिलता था, ठीक है। कितना अंडा, 4 अंडा कम मिलता है। पहले के मुताबिक अब 4 अंडा कितना है, कम मिलता है। तो बताइए देखिए पहले जब ₹24 था और 24 में 50% का बढ़ोतरी हो गया, तो जो पहले 3 खरीदते थे 3 पे अब कितना कम मिल रहा है, 1 कम मिल रहा है। तो बताइए 1 कम मिल रहा है, तो 1 पर यहाँ बता रहा है कितना, 4, कितना 4, ठीक है, 1 पे 4। तो पहले कितना था, 4 तिहाई 12, यानी कि आपको ₹24 में कितना अंडा मिलता था, पहले 12 अंडा मिलता था। ₹24 में 12 अंडा पहले मिलता था। 1 4 अंडा के बराबर था, 3 12 अंडा के पहले, यानी कि पहले पहले ₹24 में कितना अंडा मिलता था, 12 अंडा मिलता था। लेकिन देखिए 1% की कमी हो गया है ना, तब ना ₹1 की कमी हो गया था। लेकिन देखिए तो अगर हम अभी वाला जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कितना मिलेगा बताइए, 1 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट मिलेगा। और 2 यूनिट के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 8। यानी अभी जो फिलहाल जो मिलेगा, वर्तमान में मिलेगा, वो कितना अंडा मिलेगा, 8 अंडा मिलेगा। कितना में, ₹24 में। ये देखिए कह रहा 1/3 का मतलब क्या हुआ कि पहले 3 मिलता था, तब कितना, 1 उससे कम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कमी नहीं किए, देखिए कमी वाला ये 12 बाई क्या है, कमी ना है, 12 घटाए है ना, तो 12 के कमी नहीं किए हैं। 36 पे 12 की कमी, तो यहाँ 36 पे 12 की कमी, तो 3 पे कितना कमी, 1 के 3 कमी। तो ये जो पहले 3 मिलता था, तब 1 के कमी, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और 1 यूनिट 2 के 4 के बराबर है, तो 2 यूनिट कितना, 8 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 12 अंडा मिलता था तो अब कितना अंडा मिलेगा, 8 अंडा मिलेगा। कितना में, ₹24 में। तो ₹24 में 8 अंडा मिलेगा। तो बताइए कि 1 अंडा की कीमत कितना हो गया, ₹3। तो बड़ा वर्तमान में प्रति दर्जन का रेट पूछा है, तो बताइए 1 अंडा का ₹3, 1 अंडा बराबर ₹3। तो बताइए 12 अंडा बराबर कितना हो जाएगा, ₹36। यानी 12 अंडा का जो दाम होगा वो ₹36 के बराबर होगा। यानी वर्तमान में जो भाव होगा अंडा का, वो कैसे हो जाएगा, ₹36 प्रति दर्जन। समझे कि नहीं। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, CPR से भी बना सकते थे। कैसे, देखिए कह रहा क्या कि 50% की क्या हुआ, वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो 50% की वृद्धि हुआ है, अगर कोई जेड, जब देखिए इसमें 50% की वृद्धि हो या इसमें 50% की वृद्धि हो, तो क्या होगा, इधर भी 50% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें फ़र्क जरूर पड़ेगा इन लोग दोनों में बेस के कमी से, मगर ये इक्वालिटी साइन बोलता है कि जितना इन्हें बढ़ेगा उतना इधर भी बढ़ेगा। ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, इतना जाहिर सी बात है। देखिए तो 50% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो 50% की वृद्धि हुआ, यानी 12 का 50% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 4 किलो कम मिलता है ₹100 के भाव से, ठीक है। वो कितना के बराबर है, ये 50% के, यानी कि जो पूरा टोटल अमाउंट है यानी ₹24, वो ₹24 के 50% के बराबर, यानी 24 का 50% बोले तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है। x बराबर 12/4 यानी 3, यानी क्या हो गया, रेट है क्योंकि x रेट है तो 3 आया, 3 यानी कि 3 रुपया आया, ठीक है। 3 रुपया पर अंडा आ गया। तो बताइए यहाँ से निकल वर्तमान भाव निकल गया 3 रुपये प्रति अंडा। तो बताइए एक अंडा का 3 रुपया, तो 12 अंडा का दाम कितना हो जाएगा, अंडा 3 × 12 = 36 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो जौन सा भी मेथड आप लोग को समझ में आए उससे बनाइएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बोलता है सेब के मूल्य 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 kg अधिक सेब मिलता है, तो घटा हुआ भाव या मूल्य प्रति केजी कितना है। देखिए यहाँ पर 25% की क्या हुआ, कमी हुआ है, ठीक है। और 240 रुपया में क्या हो रहा है, 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है। क्या चीज़ मिल रहा है, सेब मिल रहा है। तो घाटा हुआ देखिए रेट कब होगा, बाद में होगा, क्योंकि कमी तो आया बाद में, यानी बाद वाला जो पहले वाला नहीं, बाद वाला जो रेट है इसका जो 25% की कमी आया उसको पूछा है। तो देखिए फिर से हम लोग वही करेंगे 2 kg, तो मानेंगे कि कितना कि 1 रुपये प्रति केजी से शायद होगा रेट कितना के बराबर है, तो 25% की कमी यानी 25% इधर से भी घटा देते हैं, तो 240 का 25% 4 यानी 30 रुपये प्रति केजी आपका क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है। यहाँ से CPR से हम बनाए हैं तो डायरेक्ट ही आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसका चलिए डिटेल भी बता देते हैं। क्या करेंगे, 25% की कमी आया, यानी कि कहने का मतलब है पहले जो 100 रुपया में ख़रीदता था, ठीक है, पहले जो 100 रुपये में ख़रीदता था वो आप कमी आ गया तो कितना 75 में मिलने लगा, वही चीज़ कितना में मिलने लगा, 75 में मिलने लगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सेब खरीदता है उसका लत लगा हुआ क्या चीज़ का कि नहीं हम जितना के खरीदते थे उतना ही खरीदेंगे, तो 100 रुपया का ही खरीदना, 100 यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। तो 100 का ही खरीदना चाहता है, ठीक है। तो 100 का खरीदना चाहता है तो क्या होगा बताइए, जाहिर सी बात है कि इसमें और ऐड करना पड़ेगा, ये यहाँ तक कि इतना रुपया खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना का, तो 25 का ऐड कर देंगे। तो बताइए बढ़ गया 25 रुपया बढ़ गया, यानी कि आपका अमाउंट भी बढ़ गया। जब अमाउंट बढ़ा है तो बताइए कि कितना का बढ़ोतरी हुआ अमाउंट में, तो बताइए 75 पे 25 बढ़ा है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना बाई इतना परसेंट। अगर लेकिन फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/3, क्योंकि हमको परसेंटेज से मतलब नहीं है, फ्रैक्शन से मतलब है। क्योंकि देखिए 1 यूनिट का वैल्यू में दिया है कितना का, बताइए ये बढ़ा हुआ वैल्यू है ना, पहले 3 मिलता था, 3 पर अब 1 ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन आप कितना मिल रहा है, यानी कि 4 मिल रहा है। पहले 3 मिलता था, अब 1 ज़्यादा मिल रहा है, 3 पे तो कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बताइए 1 यूनिट जो है कितना के बराबर है, 2 के बराबर है, तो बताइए 4 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 4 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा बताइए, 4 × 2 कर दे तो 8 के बराबर हो जाएगा। बताइए यानी कि पहले कितना मिलता था 6, यानी कि देखिए 6 kg पे 2 kg बढ़ गया है ना, तो 2 kg बढ़ गया तो कितना हो गया, अब 8 kg हो गया। तो 8 kg हो गया, तो बताइए जब kg निकल गया, हमको वज़न निकल गया, तो 240 रुपया में 8 से डिवाइड दे देंगे तो नहीं निकलेगा 30, यानी कि आपका जो नया जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 30 रुपये प्रति केजी सेव हो गया।
पहले अगर पूछता तो क्या करते हैं, आपका 6 वाला है ना, 1 यूनिट पर 2 तो 3 यूनिट पर कितना 6 हो गया, तो 6 से डिवाइड देते, 6 से डिवाइड देते, अगर 240 में अगर 6 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता, 40 आता। कितना आता, 40। यानी कि पहले 40 रुपया था, पहले 40 रुपया प्रति केजी था, अब 30 रुपया प्रति केजी हो गया। देखिए अगर नहीं समझ में तो ऐसे भी देखिए, पहले 40 था अब 30 हो गया, कि 40 से कितना कम है, 30, यानी कितना का कमी आया, 10 का कमी आया। बताइए 10 का कमी कितना पर 40 पे, तो बताइए 10 से 10 25, यानी 25%। देखिए यानी 25% के रियल में कमी आया, 25% के रेट में कमी आया है ना। पहले देखिए, पहले 40 था अब 30 है, तो 10 इसका 25% कम कर कितना हो गया, 30 के बराबर। तो यहाँ से भी अगर चेक करना चाहते हैं तो अगर आंसर को कि गलत है या सही है तो ये इस तरीक़े से भी चेक कर सकते हैं। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी बन चुका है, आंसर भी आ गया है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।